हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है अपने परिवार OWE एकेडमी में। जैसा कि बेटा आपके प्यार और सपोर्ट से हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने एक मुकाम हासिल कर लिया है और उसी क्रम में हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कि हमने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जहां से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे और अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। गारंटी के साथ कहता हूँ 40 से 60 मार्क्स यहाँ से आपको आ जाएंगे यदि आपने इस प्लेलिस्ट को बारीकी से घर पर ट्रायल किया है तो। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है बेटा, ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे आपसे। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का कौन सा है, यानी समाकलन का है। ठीक है बेटा, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, तो ये है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर ऐसी क्या फॉर्म बनाएं, यहाँ पर ऐसी क्या फॉर्म बनाएं जिससे यहाँ पर ऐसी क्या फॉर्म बनाएं जिससे ये इजीली सॉर्ट आउट हो जाए, सॉर्ट आउट की फॉर्म में चला जाए। तो बेटा ध्यान दें, तो जब आप इसे करेंगे तो बेटा देखो यहाँ पर मिलेगा क्या, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे बेटा, इस तरीके से लिखेंगे। जब आप इसे लिख रहे होंगे तो cos x माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा cos x माइनस बी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखने में थोड़ी सी असुविधा फील करेंगे, तो इसलिए मैं इसे बहुत फास्ट करूंगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर मुझे ऐसा कोई ऊपर ऐसा कोई टर्म बनाना है जिससे ये छोटा हो जाए, यानी इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 1/sin है ना b माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा ये बताऊंगा आप लोगों को। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा बेटा, फॉर्म रखता है साइन ए कॉस बी की। ओके, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ किया बेटा, इसे रट्टा मार देना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जो क्वेश्चन मैं बोलूँ कि इसे रट्टा मार देना, उसे छोड़ना मत बेटा, उसे रट्टा मार देना। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया साइन b माइनस ए। ओके बेटा, जब मैं इसे देखूंगा तो यहाँ मुझे कुछ करना है। वो क्या करना है, यहाँ पर बेटा x लिखना है और इस a को आगे ले लेना है क्योंकि यहाँ पर x माइनस ए है। और बाकी का बेटा क्या करना है, बाकी यहाँ पर क्या लिख देना है, माइनस एक्स लिखना है, यहाँ पर माइनस बी प्लस बी लिख देना है। ओके, प्लस बी लिख देना है और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। और अपॉन में बेटा, अपॉन में आप देख पा रहे होंगे जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप लिखेंगे x माइनस ए और cos x माइनस बी लिखेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे dx। ठीक है भाई, इस तरीके से करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे तो साइन क्या है, b माइनस ए है, ये इस तरीके से होगा। आगे की फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला टर्म कॉमन लेकर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। साइन यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस ए बनेगा। ओके बेटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x माइनस बी बनेगा, यानी कि ये फॉर्म बन जाएगी। जब ये फॉर्म बनी, इस तरीके से बनी, तो बेटा ये cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ओके बेटा, ये हो गया dx। अच्छा, अब आप देख पाएंगे यहाँ साइन a माइनस बी, यानी साइन a माइनस बी की फॉर्म बन गई क्योंकि ये वाला पोर्शन a है और ये वाला पोर्शन b है। ठीक है, तो जब आपके पास ये फॉर्म बन चुकी है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। साइन b माइनस ए करेंगे, यहाँ साइन लिखेंगे भाई 1/साइन b माइनस ए, भाई b माइनस ए। ओके, इंटीग्रेशन फॉर्म देखो बेटा, साइन ए कॉस बी, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। साइन ए की जगह पर है x माइनस ए और b की जगह पर है cos x माइनस बी। यहाँ माइनस है तो माइनस है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी एक्स माइनस बी। ओके, ये है। अपॉन में लिखा बेटा, अपॉन में लिखा यहाँ पर cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। ठीक है भाई, यहाँ से जैसे ही मैं इसे करूँगा, यहाँ से मैं जैसे ही इसे करूँगा साइन b माइनस ए। ठीक है भाई, b माइनस ए। ओके, जब आप देखेंगे तो ये वाले पोर्शन से देखो बेटा, cos x माइनस बी इस वाले पोर्शन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैं इसके नीचे इसे रखूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा क्या बेटा, देखो यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए।
ओके। और यहाँ जो मिलेगा बेटा, यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा कॉस, देखो कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन बचेगा बेटा, क्या बचेगा, साइन बचेगा। तो यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये फॉर्म बचेगी बेटा। जब ये फॉर्म आपके पास बची हुई है, जब ये फॉर्म आपके पास बची हुई है, तो करना क्या है, वन अपॉन साइन को इस तरीके से ही लिखा रहने देना है, चेंज नहीं करना है कुछ भी। साइन बी माइनस ए हो जाएगा और इंटीग्रेशन इसके साथ हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। ओके बेटा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। आगे आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर x माइनस बी हो जाएगा और dx हो जाएगा और ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। जब आप देख पाएंगे तो बेटा टेन का तो इंटीग्रेशन होता है, टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, टेन का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, लॉग, ये है टेन एक्स माइनस सी, तो यहाँ माइनस आएगा, है ना, तो क्या आएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस ए आएगा और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस, कॉस क्या हो जाएगा भाई, x माइनस बी हो जाएगा, ये हो गया बेटा, ये हो गया भाई। अब जब ये दोनों लॉग हैं तो बेटा माइनस का फॉर्मूला हमेशा आपको बताता है लॉग m अपॉन n होता है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया साइन b माइनस ए, और यहाँ पर जब आप देखेंगे इसे तो ये नीचे पहुँच जाएगा इसके, तो ये हो गया लॉग, क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए। क्लियर, दैट्स इट आंसर, दैट्स इट आंसर बेटा, ये है आपका आंसर। क्लियर, तो ये है आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चन आप करते रहिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा आपको। इसको कैसे करना है भाई, इसको कैसे करना है, बहुत दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है भाई, ये दो दो मार्क्स का, ये इससे पीछे वाला तो 3 या 5 में पूछ लिया जा सकता है, मगर ये 2 मार्क्स का है। सिंपल है, क्या करना है, एक बार इसके अपॉन में इसे लिखना है, तो ये होगा साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स। ओके बेटा, साइन क्यू एक्स है तो इससे ये एक कट जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। ओके, ये कॉस है तो इस पूरे से कॉस खत्म हो जाएगा। ओके, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, ऊपर बचेगा साइन एक्स, नीचे बचेगा कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस यहाँ किया इंटीग्रेशन, यहाँ बचेगा कॉस एक्स और नीचे बचेगा साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। यहाँ साइन अपॉन कॉस होता है बेटा टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, यहाँ से इंटीग्रेशन किया कॉस एक्स यानी कि कॉट एक्स कुसेक एक्स डी एक्स, ये होता है सेक एक्स, क्या होता है भाई, सेक एक्स होता है, और ये होता है कुसेक एक्स प्लस सी। ये आंसर है भाई, ये आंसर है, बस ये देख लीजिएगा, कुसेक एक्स माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये देख लीजिएगा भाई, ठीक है, इतना कर लीजिएगा बस, ये आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला प्रश्न ये आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरीके का दिया जाएगा क्वेश्चन, गारंटेड है ये आएगा ही आएगा। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, बहुत आसान है, बस देखना ये है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सा हमें आता है, बस वो आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फैक्टर्स कर लेने हैं, ऐसे फैक्टर फॉर्म बनानी है, ऐसी फैक्टर फॉर्म बनानी है जिससे इसका इंटीग्रेशन हो पाए बेटा, क्या हो पाए, इंटीग्रेशन हो पाए। ठीक है, तो देख लेते हैं तो कैसे होगा भाई। सबसे पहला काम तो देखो, वन अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसे आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस टू ए बी, टू ए बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ टू तो ये फॉर्मूले में होता है भाई, है ना, ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर क्या लगाऊं कि 6 हो जाए तो 3 लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर जोड़ दिया और 3 का स्क्वायर घटा दिया, ये तो बना। ओके, और प्लस लगा लिया 13 भाई, और डी एक्स लगा दिया यहाँ पर, बना फॉर्मूला। अब बना भाई, ये आ गया। तो देखो ध्यान से समझना, ये वाली फॉर्म यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है
एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मिल गया। ये आ गया भाई क्या, माइनस का 9, क्या आ गया माइनस का 9, यहाँ से किया प्लस 4, तो प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा भाई, ये 2 का स्क्वायर ये आ गया डी एक्स हो गया। अगर आप इसे टी मानते हैं तो टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, माना या लेट, लेट एक्स प्लस थ्री बराबर टी। क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर है भाई। इस फॉर्मूले में यहाँ फिट कर देंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बनेगा फॉर्मूला, है ना, टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ हो गया बेटा क्या, डी टी, ये हो जाएगा। जब इसका फॉर्मूला ये है तो बेटा इसका प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। लगा दो, आंसर आपके पास होगा भाई। 1 अपॉन ए क्या है, तो 1/2 टेन इनवर्स, है ना, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर एक्स माइनस थ्री है, एक्स प्लस थ्री सॉरी, ए की जगह पर 2, तो ये प्लस सी, आंसर हो गया भाई। ये क्या हो गया आंसर। तो बहुत आसान है भाई, ये बहुत आसान है प्रश्नों को करना, बस आपको कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पहले समझना है ना, क्वेश्चन को समझना है। ये तो था कि नीचे ऊपर 1 था, ये क्वेश्चन अभी जो हमने किया है पिछला वाला, इसमें नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में केवल एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, ऊपर 1 था, तो हमने इजीली कर दिया। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डिनोमिनेटर, ऊपर क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, नीचे क्या है, एक नंबर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा नंबर है ये कि इसको अगर टी मानूं तो ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, क्या ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसको करने का एक सीधा सा फंडा होता है, इसको करने का एक सीधा सा फंडा होता है। वो क्या फंडा होता है भाई, क्या फंडा होता है, देखो फंडा ये होता है कि ए यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स करके लिखेंगे इस वाले फंक्शन को, कौन से वाले को, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का डी अपॉन डी एक्स करेंगे और प्लस कर देंगे b, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे b। ये वाली बात जो है, ये वाली जो बात दिख रही है ना, वो इसकी जगह पर एक्सचेंज कर देंगे हम, क्या करेंगे, इसकी जगह पर एक्सचेंज कर देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो करते हैं भाई, तो करते हैं। तो नाउ सबसे पहले आप जब देखेंगे तो इसका फलन का जब डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, है ना, यस या नो, बताओ भाई। सिंपल सी बात है, जब इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6, 4x प्लस 6 हो जाएगा, यस या नो। तो रिप्लेस कर देंगे इससे, तो क्या होगा, a 4x प्लस 6, ठीक है, प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये आ गया। किसके लिए रिप्लेस कर रहे हैं भाई, किसके लिए रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर रिप्लेस कर रहे थे ना, तो इसके थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसकी जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ लिखेंगे a, क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे b, ठीक है भाई। यहाँ हो गया x प्लस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ x वाला टर्म इसमें, ये कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों को इक्वल कर कंपेरिजन किया तो 4a बराबर 1 और यहाँ से कंपेरिजन किया तो 6a प्लस b बराबर बेटा क्या मिलेगा, 2। सिंपल है। तो यहाँ से निकाला a इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा, 1/4 ये मिलेगा, और b इक्वल टू आपको यहाँ से जैसी वैल्यू पुट करूंगा बेटा तो ये 1/4 प्लस b मिलेगा और यहाँ मिलेगा 2। तो b इक्वल टू यहाँ से गया 2 3 और यहाँ 2 3/2, यानी कि इधर साइड किया तो 2 3/2 हो जाएगा। तो b बराबर किया तो यहाँ से गया 4 1/2 मिलेगा। तो b की वैल्यू आपको क्या मिली, 1/2 और a की वैल्यू क्या मिली, ये मिला 1/4। दोनों वैल्यूज को निकाल कर आपको इस फॉर्मूले में लगा देना है और सॉल्व कर देना है भाई। सॉल्व करने के लिए आपको मैंने अभी बताया क्या करना है, इसके ऊपर इस वैल्यू को लगा देना है केवल। तो इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट तो ये रहेगा, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ था a 4x प्लस 6, क्या था 6, ये था प्लस b दूसरा पार्ट था यहाँ पर, और ये था डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये था, ठीक है, यहाँ पर dx। तो अब मैंने क्या किया, एक बार इसके नीचे इसे रख लिया, एक बार इसके नीचे इसे रखा। तो इंटीग्रेशन जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, a की वैल्यू लगा दो भाई। जब a की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4, तो आपको क्या करना है 1/4 को बाहर रख लेना भाई।
क्या रख लेना है, 1/4 को बाहर रखना है। तो 1/4 को जब बाहर रखेंगे तो इंटीग्रेशन ये मिलेगा 4x प्लस 6 मिल जाएगा, नीचे जो आएगा वो आएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 मिलेगा, यहाँ हो जाएगा dx। ओके बेटा, अब प्लस b के साथ कर देना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ b। तो b की वैल्यू क्या है, 1/2। तो 1/2 को कहाँ रखना है भाई, 1/2 को रखना है यहाँ पर, 1/2 रखेंगे यहाँ पर, और b की जगह पर 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये हो गया dx। अब ध्यान से देखेंगे, ये तो वही क्वेश्चन बना जो अभी पीछे करके आए हैं, यानी 1 आ गया ऊपर। जब 1 आ गया तो इजीली ये अलग सॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ पर इसको टी मानेंगे, ये मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब इसको टी मानेंगे आप तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 1/t हो जाएगा। 1/t का होता है log t, तो सिंपल log में आ जाएगा बेटा, ये क्या है 2x² प्लस 6x प्लस 5। इसको तो यहीं क्लोज कर देंगे, क्या इसको तो यहीं क्लोज कर देंगे। आगे वाले की बात करेंगे तो प्लस 1/2 जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए पहले बेटा इसे कहीं रफली आप सॉल्व कर लें, यहाँ ना करें क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत कैजुअल है। तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पर होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 का डिवाइड मार देंगे पूरी इक्वेशन में। तो कैसे होगा, 2 का डिवाइड दिया तो बेटा क्या आएगा, x² प्लस 3x प्लस 5/2 हो जाएगा, सिंपल। तो अब इसका होल स्क्वायर बनाना है, तो a का तो a² है ही है बेटा, प्लस b की जगह पर क्या है, b की जगह पर तो 2ab होना चाहिए, 2a है। अब यहाँ b की जगह कैसा लगाऊं कि 3 आ जाए, तो क्या लगाया मैंने, 3/2 लगाया, ठीक है। अब 3/2 का स्क्वायर मैंने यहाँ जोड़ दिया, और 3/2 का स्क्वायर मैंने बेटा घटा दिया, और यहाँ प्लस 5/2 ऑलरेडी है। तो जब देखा बेटा ये वाला पोर्शन तो आपको होल स्क्वायर बनाएगा। किसका होल स्क्वायर बनाएगा, यहाँ नोट डाउन करता हूँ, देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन 1 ये बनाया x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बना दिया। ओके भाई, यहाँ पर किया इसका तो ये हो गया माइनस का 9/4 प्लस का 5/2। एलसीएम दोनों का लिया बेटा 4 आया, एलसीएम लिया दोनों का बेटा क्या आया, 4 आया। डिवाइड दिया माइनस का 9, और यहाँ से डिवाइड दिया 2 10 प्लस का 10, तो 1/4 आ गया। और 1/4 को लिख सकता हूँ बेटा 1/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, और dx यहाँ लिख सकता हूँ। बता दो भाई हो जाएगा कि नहीं। ये मैंने होल स्क्वायर बना दिया पूरा। ये होल स्क्वायर बनाने वाली प्रोसेस आपको सीखनी पड़ेगी भाई, ये आपको सीखनी पड़ेगी हर हाल में। ये हो गया। अब ये a² हो गया, ये v² अभी किया है a², ये x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बता दो भाई। आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सब कुछ कर रखा है, बस आपको एक बार 1 टाइम रिवाइज कराना है। तो यहाँ पर आएगा 1/2, क्या आएगा भाई, जब a था ना 1/a, तो a की जगह पर 1/2 है, तो यहाँ रखूंगा 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो भाई 2 आएगा यहाँ, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। a तो ये गया। अब क्या आएगा, tan, क्या आएगा भाई, tan इनवर्स x/a, तो यानी कि ये वाली वैल्यू x प्लस 3/2/a, यानी कि 1/2, क्या आएगा 1/2, ये आएगा। और प्लस c हो जाएगा बेटा, प्लस c दोनों के साइड से जोड़ देंगे, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आएगा 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ से जैसे आप इसे लिखेंगे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, ये हो गया 2x प्लस 3, क्या आ गया 2x प्लस 3, तो ये आएगा 2x प्लस 3/2, और 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये जो बचेगा वो यही बचेगा बस, और यही आंसर होगा। यानी कि इट मीन्स ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट। ओके भाई, बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट कर सकता है ठोक के, फिर इससे आगे चलते हैं, भाई कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सिमिलर उसी तरीके का प्रश्न है, ये आपको खुद करना है। केवल यहाँ पर अंडर रूट का यूज़ किया है, केवल क्या है, अंडर रूट का यूज़ किया है। और ये करना कैसे है, यहाँ से पहले माइनस को कॉमन ले लेना है। मैं वहाँ तक पहुँचा देता हूँ जहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा, उससे आगे आप खुद करेंगे, ठीक है। देखो भाई, क्या आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते, x प्लस 3 है तो यहाँ से अंडर रूट से माइनस कॉमन ले लो पहले। जब माइनस कॉमन लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 5 हो जाएगा, ये वाली बात ऐसे हो जाएगी। यहाँ dx ऑलरेडी है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2x, यानी कि इस फॉर्म पे तो आ ही नहीं रही है, क्या बेटा इस फॉर्म पे तो ये आ ही नहीं रहा। तो कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर बेटा एक बार इसे x के नीचे ले लिया जाए और एक बार इसे इसके नीचे ले लिया जाए। तो कैसे होगा भाई, तो एक बार इसे x के अपॉन में रख लिया, क्योंकि 2x तो x मिल जाएगा ना अंडर रूट में, तो इसे होल स्क्वायर बना लेंगे। इस बार क्या करेंगे, x² माइनस कॉमन ले लिया तो इसको होल स्क्वायर बना लेंगे, प्लस 4x माइनस 5 ये आ जाएगा।
और दूसरे में आएगा +3 अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा बेटा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसको आप होल स्क्वायर बनाइए और होल स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ आप इसे t मानेंगे ना, t मानने पर आपको कोई वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ लगाकर आराम से हो जाएगा। या आप इसे पहले होल स्क्वायर बना लीजिए, होल स्क्वायर वाले टर्म से आप इसे t मानकर ये वैल्यू लगा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो जो अभी क्वेश्चन कराया है उसके बेस पर उसे कर सकते हैं इजीली। नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क भी समझ लीजिए। मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है पर कोशिश करिएगा, नहीं होता है तो कमेंट करिए, 5 मिनट्स का एक वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। और टाइम भी मेंशन करिएगा ये कौन से टाइम पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है भाई। नहीं होता है तो क्वेश्चन अच्छा है पर करिएगा जरूर, ठीक है भाई। देखो अब ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन दोनों सीख लिए हमने, अंडररूट वाला भी सीख लिया और वैसा भी सीख लिया। अंडररूट वाले में करना कुछ नहीं है, दोनों को अलग अलग करके कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि t मानकर अगले वाले फंक्शन से उसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, परंतु पहले उसे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर बनाएंगे तो ही उसका कुछ राज उसमें से निकलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये पार्शियल वाला है बेटा, पार्शियल वाले में यहाँ पर तो आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रही है, क्या बेटा, कि यहाँ पर देखो एक बार माइनस आएगा और एक बार +2 आएगा, एक बार -2 एक बार +2। 3 पार्ट में लेकर भी कर सकते हैं और इसे 2 पार्ट में भी लेके कर सकते हैं। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो b+c लगाते हैं और bx+c लगाते हैं। परंतु बेटा मैं यहाँ b+cx नहीं लगाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ जिस तरीके से आप चाहते हैं, यानी ईजी फॉर्म में लेकर करने वाला हूँ। तो बेटा कैसे होगा भाई, सर ये कैसे होगा फिर ऐसे, क्योंकि इंटीग्रेशन को आप कैसे भी सॉल्व कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई। तो देखो ये ऐसे होगा, यही वाली बात ऐसे लिख दी मैंने। अब क्या करना है, एक बार इसे a के अपॉन में लिखना है x+1, एक बार बेटा इसे b के अपॉन में लिखना है x-2, दूसरा लिखना है बेटा c के अपॉन में क्या आएगा x+2। बताओ कोई समस्या हो तो भाई, कोई समस्या नहीं होगी। अब कोई समस्या ही नहीं है तब आप इसका एलसीएम लेंगे बेटा, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर तो 5x ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा x+1 x-2 x+2 dx इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लिया क्या आया x+1 x-2 x+2। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन चाहो तो लगा लो नहीं तो मत लगाओ, क्योंकि a और b की वैल्यू के बताने हैं आपको, ठीक है भाई। इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे ये कटा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इस a के साथ, तो ये हो गया x² - 4, ठीक है भाई। अब क्योंकि यहाँ आपको इसको देखना है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों नीचे वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अब क्या करना है, -2 से -2 इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ b के साथ, x+1 और x+2। अब यहाँ +c बेटा इसके साथ क्या करना है c, तो c वाले टर्म से c वाला टर्म खत्म, ये वाला यहाँ पर x+1 और x-2। बता दो कोई समस्या हो तो। अब जब ये खत्म ही हो गया तो बेटा यहाँ इसे करते हैं, तो क्या बेटा यहाँ करें या वहाँ, चलो इतना जगह छोड़कर करते हैं क्योंकि बाद में इधर कर लेंगे। यहाँ से किया बेटा, यहाँ बचा 5x इक्वल में ये सारी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, a x² - 4 प्लस b x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है भाई, प्लस c x² -2x प्लस x, तो प्लस माइनस का x -2, दैट्स इट, ये आ गया भाई। अब क्या करेंगे, 5x तो यहाँ है ही है, a प्लस b प्लस c, यहाँ पर x², ठीक है भाई, यहाँ पर हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा b 3b, क्या 3b है ना, 3b, और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ c का मल्टीप्लाई करूँगा तो -c और यहाँ पर x बाहर ले लूँगा, ठीक है। अच्छा अब बचा ये a कांस्टेंट टर्म, तो ये वाला आ गया प्लस क्या, सॉरी माइनस का है, माइनस प्लस लिखो यहाँ पर -4a है ना, यहाँ पर क्या बचा प्लस का b वो भी 2b और यहाँ पर माइनस का 2c, ये कांस्टेंट टर्म है भाई, ये कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। अब आप देखेंगे कि जो x वाला टर्म है वो ये है, तो इसके इक्वल में तो 5 दे रखा है, क्या दे रखा है 5 इक्वल टू क्या दे रखा है 3b - c, यहाँ बेटा इक्वल दे रखा है, ये क्या दे रखा है
3b माइनस सी इक्वल टू 5। पहला समीकरण a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0 ये दे रखा है। अब क्या करना है बेटा, इन वैल्यूज को आपको ऐसी जगह सेट करके सॉल्व करना है जहां से आप आंसर निकाल सकें। कैसे निकालेंगे सर, हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। तो कैसे आइडिया आएगा बेटा, ये मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू को यहाँ सॉल्व करके लगाइए तो वेरिएबल में दो वैल्यू बन जाएंगी, दो के वेरिएबल का वैल्यू बनेगा। कैसे बनेगा बताता हूँ। 3b माइनस 5 इक्वल टू सी हो गया, सी इक्वल टू ये हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए पहले इसमें, तो यहाँ देखते हैं। जब वैल्यू को इसको यहाँ रखूँगा तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर क्या लिखना है बेटा, 3b माइनस 5 इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करूँगा तो a यहाँ हो गया प्लस 4b इक्वल टू 5, ये इक्वेशन एक मिलेगी। अगला ऐसे ही मैं c की वैल्यू को यहाँ रखने वाला हूँ, तो माइनस का 4a प्लस का 2b माइनस 2 और यहाँ क्या है 3b माइनस 5 इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व किया तो 4a प्लस 2b यहाँ क्या माइनस का 6b और प्लस का 10 इक्वल टू 0। जब बेटा इसे सॉर्ट आउट किया तो माइनस का 4a क्या किया, माइनस का 4a ये हो गया, यहाँ से इसे किया तो माइनस का 4b और ये हो गया प्लस का 10 इक्वल टू 0 हो गया बेटा। माइनस माइनस का डिवाइड दे दिया तो माइनस 2 का दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2a माइनस 2b माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकाला 2a माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो गया भाई, ये आ गया एक इक्वेशन ये मिली। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से क्या समझना बेटा कि ये a वाला इक्वेशन बना, ये 2a वाला बना। अब यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर 4b है वहाँ पर 2b है, तो दोनों की इक्वेशन को यहाँ लिखकर सॉर्ट आउट कर देना है। क्या कर देना है, सॉर्ट आउट कर देना है। और जब जब आप सॉर्ट आउट कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा केवल। फिर उसमें इंटीग्रेशन फॉर्म में पुट कर देना ए बी सी की वैल्यू को। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो क्या था भाई, यहाँ पर था पहला क्वेश्चन क्या था, पहला तो ये है ये वाला पार्ट। a प्लस 4b इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन तो ये थी। दूसरी इक्वेशन ये थी 2a प्लस सॉरी माइनस 2b इक्वल टू 5, दोनों में है। इसको इक्वल करने के लिए क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो वहाँ हो जाएगा 2a प्लस 8b इक्वल टू 10 और यहाँ किया तो 2a माइनस 2b इक्वल टू 5। इससे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। यहाँ से क्या बचा, ये 2 है तो 10b इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5/10, तो ये आ गया बेटा क्या 1/2। b इक्वल टू क्या आया बेटा 1/2 आ गया। b की वैल्यू 1/2 आई, पुट कर दी यहाँ पर तो c की वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस 5 इक्वल टू c। सॉल्व किया तो 10 हो गया, 10 में से 3 गए तो माइनस का 7/2, ये आ गई बेटा c की वैल्यू। माइनस का 7/2 c की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू यहाँ और रख दो तो a की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू क्या है, देखो a है प्लस b की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ 2 बचेगा बेटा, तो 2 बचेगा और इस साइड लेंगे 5 तो ये बचेगा, a की वैल्यू 3 आ गई भाई। तीनों वैल्यू अब आपके पास हैं भाई। अब तीनों वैल्यू जब आपके पास हैं तो देखो बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना है। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में तब भी आ जाएगा, है ना। चलिए ये लीजिए, ये मैंने छोटा कर दिया है इसे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है तो अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यू लगाते जाओ और इंटीग्रेशन इसके करते जाओ भाई। जब वैल्यू लगाया तो यहाँ क्या था, a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू 3 तो 3 कॉमन आएगा और इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx हो जाएगा। माइनस प्लस का है तो यहाँ b की वैल्यू 1/2 है तो प्लस का 1/2 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1/x माइनस 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अगला क्या भाई, ये माइनस का c है तो माइनस का c 7/2 इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2
dx, ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन होता है 3 log x प्लस 1 प्लस 1/2 है ना ये, तो 1/2 log x माइनस 2, यहाँ है माइनस का 7/2 log x प्लस 2। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा, ये रहा आंसर भाई, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, बस ये रहा आंसर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पार्शियल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तय है। इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा भाई, जो बताया वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि आना ही पेपर में तय है। वेरी वेरी, ऐसा प्रश्न आएगा भाई, ऐसा प्रश्न आएगा, ये तय है, ठीक है। मिस आउट मत करिएगा बस प्रश्नों को, जो बताया है उसे ठीक से करिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा भाई, इम्पोर्टेंट। और ये आपको लग रहा होगा इतना टफ, मगर है नहीं, ये है नहीं, वास्तविकता में इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। कैसे करेंगे इसे, देखो कैसे करेंगे। यहाँ इस वाली वैल्यू को ऐसे लिखिए, e की पावर x, और ये रहा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बस ये आंसर हो गया, बस ये आंसर हो गया भाई, यही आंसर है इसका। कैसे, एक आइडेंटिटी होती है e की पावर x इंटीग्रेशन एफ एक्स का प्लस यहाँ एफ डैश एक्स मिल जाए, क्या मिल जाए, एफ डैश एक्स मिल जाए, तो ये समझ लो कि वो आंसर होता है उसका। क्या आंसर होता है वो आंसर होता है, इक्वल में आएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। क्या है भाई, एफ एक्स प्लस सी होता है, यही आंसर होता है। तो अब देखो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन यही है ना, इसका डिफ्रेंसिएशन यही होता है। इट मीन्स क्या है कि ये फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर x, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। दैट्स इट, ये आंसर है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2 नंबर में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, है ना। ये तैयार रहिए इसके लिए। एक ये भी है, ये भी पूछा जा सकता है, वो नहीं आएगा तो ये आएगा, तय है, ठीक है। क्या है, सिमिलर उसी तरीके का है, e की पावर x, ठीक है। ये इसको ऊपर लूंगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि ये एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया एफ डैश एक्स हो जाएगा भाई, ये प्लस है यहाँ, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये हो गया dx। तो आंसर जो होता है इसका e की पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है भाई। क्या होता है, एफ एक्स प्लस सी होता है। नाउ अब आप देखेंगे कि ये माइनस की वैल्यू होगी, जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है ये एफ एक्स है, और ये इसका डिफरेंशिएशन है सामने वाला, यानी कि डी अपॉन डी एक्स है इसका। तो क्या करेंगे, e की पावर x 1 अपॉन एक्स जो है प्लस सी हो जाएगा आंसर। ऐसे करना भाई, है ना, ऐसे करना है। बहुत चंद सेकंडों में इन क्वेश्चनों को फ्री कर सकते हैं आप, क्या चंद सेकंडों में। इसे सही तरीके से लिख देता हूँ भाई, है ना, आप इसे गड़बड़ मत समझिएगा। क्या लिख दिया, e की पावर x, है ना, और यहाँ है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस सी होगा, और इसे आप लिखेंगे तो e की पावर x अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आंसर होगा। तो ये है बेटा, इस तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ये एक प्रश्न है भाई, बहुत लाजवाब तरीके से करना है। सिमिलर इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है भाई, सेम टू सेम। बस इस फॉर्म तक बना देता हूँ, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। e की पावर x, बेटा देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर साइन x है, 1 है साइन x है, तो मैं एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ। वो बात ऐसी है कि इससे हमें सॉल्व करके ऐसी फॉर्म क्रिएट करनी है जहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो पाए। तो आपको बता देता हूँ, क्या बता देते हैं भाई, चलिए बता देते हैं। देखो ये क्या है, 1 प्लस साइन एक्स की कोई फॉर्म होती है तो वो ट्राइग्नोमेट्री में होती है। वो क्या फॉर्म होती है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, और प्लस का 2 साइन एक्स बाई 2, और ये कॉस एक्स बाई 2, ये होती है भाई, ये फॉर्म होती है, और ये डी एक्स हो गया। सिंपल है, सिंपल है या नहीं, यस सर, ये तो आपने सही कर दिया, ये वाली बात तो सही कह दी। प्लस यहाँ पर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, ठीक है भाई, ये होता है माइनस का 1। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर x, और ये जो होगा बेटा, ये जो बनेगा ऊपर, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, प्लस सॉरी साइन एक्स बाई 2, क्या बनेगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे जो बनेगा
टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा भाई। यही तो वैल्यू बनेगी ना, बता दो भाई, यही वैल्यू बनेगी। तो करना क्या है भाई, आप लोगों को करना ये है कि भाई सब पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा लेना है। ई एक्स इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, साइन एक्स बाई टू, ठीक है। यहाँ 1/2 को बाहर रख सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये बाहर चला जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो स्क्वायर की जगह पर आप स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू, माइनस की जगह प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ आएगा कॉस एक्स बाई टू। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर जो आप पहले ट्राइगोनोमेट्री में करते आ रहे हैं। तो ये तो देखो खत्म हो गया भाई। ये बनेगा 10 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या बना e की पावर x, और यहाँ पर जो बन जाएगा वो बनेगा क्या 10 x बाई टू प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब 10x बाई टू प्लस 1 बना, अब 10x प्लस ये जो बना इसका होल स्क्वायर आप खोलेंगे तो सेक में कन्वर्ट होगी वैल्यू, और सेक स्क्वायर x का जो होता है वो 10x होता है। इजीली आप इसे कर पाएंगे, ठीक है भाई। करके दिखा देता हूँ, कहो तो लो भाई। 1/2 e की पावर x, तो ये हो गया 10 स्क्वायर x बाई टू प्लस 1 प्लस 2 10x, क्या 2 10x बाई टू, ये बनेगा, ठीक है भाई। यही तो आया ना, e की पावर x बाहर है, ये 2 है, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, और यहाँ पर dx है, ठीक है भाई। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में सेक स्क्वायर x बाई टू होगा, सेक स्क्वायर x बाई टू होगा, प्लस 2 10x बाई टू होगा भाई, ये बनेगा। अब ध्यान से समझो, इसको अगर आप t मानेंगे तो ये मिल जाएगा, क्या ये मिल जाएगा, तय है। और जब आप इसे t मानेंगे ये मिल जाएगा, तो आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा e की पावर x 10 बाई x बाई टू, और 2 यहाँ पर आगे आ जाएगा, आंसर होगा ये भाई। मानेंगे, मान के देखिएगा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार पूछा जाता है, इसके फॉर्म अलग अलग हैं। यहाँ पर कभी कॉस का बना दिया जाता है, कभी साइन का बना दिया जाता है, क्या कभी कॉस का बना दिया जाता है, कभी साइन का बना दिया जाता है। तो देखते हैं कैसे पूछता है ये क्वेश्चन, कैसे करता है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे पूछता है। सबसे पहले क्या करना है, प्रगुण 4 यूज करना है बेटा इसमें, और कुछ नहीं करना है। क्या होगा, इंटीग्रेशन पाई बाई टू टू 0 लॉग साइन एक्स डी एक्स मान लेना है इसे, ठीक है। किसके बराबर, आई के बराबर मान लेना है। प्रगुण 4 यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 0 बाई पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। और जब ये आई हो गया तो ये क्या हुआ बेटा, पाई बाई टू टू 0 लॉग साइन एक्स, साइन पाई बाई टू यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है भाई, कॉस एक्स डी एक्स हो गया। ये फर्स्ट था और ये सेकंड हो गया भाई। सिंपल ऐड कर लीजिए, जोड़ने पर, जोड़ने पर तो ये हो गया बेटा क्या, 2i इक्वल टू लॉग, इंटीग्रेशन वही रहेगा जो था पाई बाई टू टू 0, यहाँ लॉग में क्या हो जाएगा, एक बार साइन और एक कॉस हो जाएगा। जब लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स लिखा तो यहाँ क्या आएगा, डी एक्स आएगा बेटा। जब दोनों प्रॉपर्टी कैसी हैं, प्लस में हैं, तो दोनों का क्या होना स्वाभाविक है कि मल्टीप्लाई होना स्वाभाविक है, ठीक है। क्योंकि m इंटू एम जो होता है वो m प्लस एन होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू पाई बाई टू टू 0 और लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और अपॉन में आएगा बेटा कुछ नहीं, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो साइन एक्स कॉस एक्स के साथ पाई बाई टू टू 0। अब यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स किसी की आइडेंटिटी नहीं होती, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, सिंपल। तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। आप इतने ब्रिलियंट जो हो, है ना,
क्योंकि पीएचडी किए हुए हो आप भाई, तो पीएचडी हर विषय पे करोगे तो कुछ नया पाओगे, है ना, क्योंकि कुछ तो चलता है ना दिमाग में। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसे साइन 2x लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, लॉग साइन 2x लिख देंगे, और बस यहीं पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, log 2 लिखेंगे। अब log 2 तो एक ऐसा नंबर है जो कांस्टेंट है भाई, ये तो मुझे नजर आ रहा है। जब कांस्टेंट वैल्यू आपको नजर आ रही है तो इट मीन्स क्या है, 2i बराबर, देखो बेटा यहाँ पर इस वाली वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया, है ना। तो log साइन 2x माइनस पाई बाई 2 टू 0 log 2। और यहाँ पर जब log 2 को बाहर ले लेंगे, या log 2 को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो बेटा एक चीज़ समझिएगा, जब ये लिमिट ही x मानते हैं या t मानते हैं तो लिमिट पर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है कोई एक्सचेंज, तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम आ रहा है। जब सेम आता है इसका मतलब है लिमिट पर कोई इंटरचेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी तो एक्स ही है, साइन का ही फंक्शन है। दोबारा करूंगा तो साइन ही आ जाएगा इसी तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं आई मानकर चल रहा था तो इस फॉर्म को मैं आई कहूंगा, क्योंकि लिमिट कोई चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शन सेम है। तो ये हो जाएगा 2i माइनस आई इक्वल टू, क्या हो जाएगा, माइनस का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, log तो आगे आ जाएगा बेटा, log 2 तो आगे आ जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा क्या, x मिल जाएगा, और पाई बाई 2 टू 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ बचेगा i। जब आप इसे करेंगे माइनस का log 2, क्या, माइनस का log 2, और यहाँ वैल्यू पुट की तो पाई बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0। तो पाई बाई 2 को मैं लिख देता हूँ बेटा आगे, क्या लिख देता हूँ, पाई बाई 2 को लिख देता हूँ आगे, माइनस का पाई बाई 2 log 2। दैट्स इज, ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। 2025 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है अगला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। तो अगले प्रश्न में आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, सेम है, ये उसी तरीके का प्रश्न है जो कि प्रगुण की सहायता से होगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे बेटा। इस क्लास को कंसंट्रेशन के साथ देखना ही देखना है, पूरा वॉच करना है। ठीक है, सबसे पहले आई मानेंगे, ये काम करना ही करना है, जैसे आप हर काम करते हैं वैसे ही इसे मान लीजिएगा, क्वेश्चन में ये करना ही करना है। और इसे फर्स्ट भी कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, फर्स्ट भी कहेंगे। डोंट माइंड कि इसे फर्स्ट क्यों कहेंगे, बताऊंगा क्यों कहेंगे। प्रगुण P4 की सहायता से आप इसमें ये वैल्यू भी लगाएंगे दोबारा से। ठीक है, वैल्यू लगाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी भाई आपके सामने, यहाँ पर था 1 तो ये बनेगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है भाई, जब ये आपके सामने आई हुआ तो ये पाई बाई 4 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ आएगा लॉग, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x, 10x ओके, अपॉन में 1 प्लस 10a और 10b, ये बन गया भाई 10a 10b का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। जब इतनी सारी बात आप लोग बना सकते हैं तो काम बहुत आसान हो गया भाई। कैसे हो गया सर, आपने कैसे कह दिया कि ये आसान हो गया, देखो 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 1 10x, ये क्या कर दिया सर, अरे भाई इतने अनजान ना बनो, क्योंकि ये 10 पाई बाई 4 है और ये 10 पाई बाई 4 है, दैट्स इज 1, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। i इक्वल टू पाई बाई 4 टू 0, क्या बेटा, पाई बाई 4 टू 0, यहाँ होगा log, और ये जो वैल्यू बनेगी बेटा इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करूँगा तो क्या होगा, 1 प्लस 10x होगा, तो 1 प्लस 10x आ गया, माइनस का 1, ये सॉरी प्लस का 1 माइनस का 10x। तो बेटा एक चीज़ तो यहाँ मुझे नज़र आ गई, क्या, कि आप में इतना दिमाग तो है कि भाई 10 से 10 को काट लेंगे। जब 10 से 10 कट जाएगा तो बेटा जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को यहाँ लिख दूंगा, i बराबर पाई बाई 4 टू 0 ये बचेगा, और ऊपर जो बचा बेटा वो 2 बचेगा, क्या 2 अपॉन क्या बचेगा, log ले लीजिए पहले, log 2 अपॉन 1 माइनस वो सॉरी 1 प्लस 10x, क्या बचा, dx, ये बचा। ये रहा भाई सेकंड,
क्या रहा, सेकंड। जब मैं इस फर्स्ट को और इस सेकंड को ऐड करूंगा भाई, ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा भाई 2i। क्या हो जाएगा, 2i। और लिमिट रहेगी पाई बाई 4 टू 0, और लॉग में है दोनों, तो भैया प्लस करूंगा तो पिछले क्वेश्चन की तरह इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, ये वाला इसके मल्टीपल में आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 10x इंटू में 2/1 + 10x, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की। क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग m इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग m प्लस एन। क्या होता है, लॉग m प्लस एन होता है भाई। 2 तो यहाँ पर आ ही गया भाई, ये तो अच्छी बात है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, log 2 बचा भाई। क्या बचा, log 2 बचा। अरे सर आपने तो वही क्वेश्चन ला के रख दिया जो अभी आपने किया था, है ना भाई, ये log 2 आ गया। सिंपल सी बात तो ये है भाई, log तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, तो log बाहर ले लेंगे 2 और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे x और यहाँ हो जाएगी पाई बाई 4 टू 0। और जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा तो 2i बराबर log 2, यहाँ बनेगा क्या, पाई बाई 4। क्या बनेगा, पाई बाई 4, है ना बेटा। और जब पाई बाई 4 बनेगा तो इस पाई बाई 4 को आंसर देंगे तो क्या होगा, i इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। दैट्स इट आंसर भाई, ये है आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं इसे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वो चुनिंदा प्रश्न उठाए हैं बेटा जो प्रीवियस ईयर हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, डेफिनेटली तय है। ये वो क्वेश्चन है, इसे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। ये वो प्रश्न है बेटा, कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, इन सवालों के जवाब लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, इसमें प्रगुण दिया है पाई बाई 4। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर एक चीज़ तो नज़र आ रही होगी भाई, क्या नज़र आ रहा है कि पाई बाई 4 है, तो आपको सर उसी तरीके से कर देंगे। चैलेंज तो आप कर रहे होंगे, चलो करते हैं, देखते हैं भाई कैसे करेंगे। पाई बाई 2 टू 0, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ओके भाई, यहाँ पर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस। ओके ये हो गया, और यहाँ पर डी एक्स बेटा, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा ये आई है भाई, क्या है आई, प्रगुण P4 लगाएंगे भाई। P4 जब लगाते हैं तो सिंपल सा ये साइन कॉस में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा बेटा वो साइन, देखो इतना सा अंतर आएगा कि ये साइड हो जाएगा, ये साइड, क्योंकि ये कॉस है साइन हो जाएगा, ये साइन है कॉस हो जाएगा। तो इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे के ऐसे ही लिख ले रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ बता दूंगा भाई, क्योंकि दोनों को मुझे ऐड करना है। क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर भाई, ठीक है। तो ये हो गया 2i, ये होगा बेटा पाई बाई 2 टू 0। ये और ये जब दोनों ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन में जो बचेगा वो होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ये है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2i बराबर पाई बाई 2 टू 0, क्या, पाई बाई 2 टू 0, और यहाँ हो गया 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। बेटा ये प्लस में है, इसे गलत मत समझिएगा कि ये मल्टीपल में है, कर दो इसका, जो करना है वो नहीं हो पाएगा। अब बड़ी समस्या फंसी भाई, यहाँ से आगे कैसे सॉर्ट आउट होगा। यहाँ से आगे सॉर्ट आउट करने के लिए आपको करना क्या है बताता हूँ। यहाँ पर आपको करना ये है कि √2 से गुणा कर दीजिए, है ना, क्या, √2 से गुणा कर दीजिए। कैसे, √2 से गुणा कर दीजिए और √2 से दे दीजिए डिवाइड। क्या कर दीजिए, √2 से दे दीजिए डिवाइड। कैसे देंगे सर डिवाइड, तो √2 से डिवाइड दिया तो समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ छोड़कर यहाँ √2 से डिवाइड देंगे, ठीक है भाई, और √2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1/√2 साइन एक्स हो जाएगा प्लस 1/√2 कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो गया बेटा डी एक्स, ठीक है भाई। ये 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 2 यहाँ आई हो गया, ये आएगा 1/√2,
क्या आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन π/2 to 0। बेटा देखेंगे यहाँ पर समझेंगे, ये 1/√2 जो होता है ना, ये 1/√2 जो होता है ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 45 भी लगा सकते हैं, कॉस 45 भी लगा सकते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला लगा देना है भाई, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का। तो साइन ए कॉस बी, तो यहाँ मुझे क्या करना है, इसे कॉस बनाना है। क्या बनाना है, कॉस बनाना है। तो ये हो गया साइन ए कॉस 45, ठीक है भाई, प्लस यहाँ कर दिया क्या, साइन ए कॉस बी, यहाँ कॉस ए, क्या कॉस ए साइन बी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम सेम होती है भाई। और इसे इसे π/4 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, π/4 भी लिख सकता हूँ। तो जब इसे π/4 लिखेंगे आप, तो π/4 लिखिए इसे। चलिए 45 जो होता है बेटा उसे आप π/4 लिख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना, वैसे मैं डायरेक्टली उसे π/4 लिख सकता था। साइन एक्स कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4, ये dx हो गया भाई। यहाँ से आप देखें 2i है यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर है 1/√2 इंटीग्रेशन π/2 to 0, ये क्या हो गया 1/, क्या बेटा 1/, यह है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी dx, ये हो गया। साइन 1/ साइन कुसेक होता है भाई, क्या होता है 1/ साइन कुसेक होता है, क्या होता है 1/ साइन कुसेक होता है। अब भाई यहां पर एक लॉजिक तो फंस गया, कुसेक, कुसेक लिखिए भाई, कुसेक, कुसेक x प्लस π/4 dx। अब मुझे आप बता दीजिए कुसेक x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कुसेक x का फॉर्मूला बता दो भाई। चलो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होता है फॉर्मूला। अब आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोसेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई, क्या होता है वो बता देंगे आप। चलो इंटीग्रेशन करना है बस सिर्फ वैल्यू लगाकर। कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। क्या होता है भाई, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसे सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, 2i को ऐसे ही रखेंगे, 1/√2 को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग कोसेक एक्स, तो ये हो गया x प्लस 5, ये हो गया माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू लगा देनी है बस, π/2 to 0 इसकी वैल्यू लगाकर इसे सॉर्ट आउट करना है और आंसर निकाल लेना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इतना आप लोग करेंगे इस प्रश्नों को, यानी इन प्रश्नों को आप कर लेंगे तो आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाएंगे। और देखो जब बोर्ड का पेपर देकर आएंगे तो मुझे बता देना, देखो मैं बता दूंगा आपको कि मैं फालतू बकवास नहीं कराता, फालतू बकवास लगा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, नहीं भाई, मैं वही कंटेंट देता हूँ जिसके बच्चों को ज़रूरत है, यानी कम समय में ज़्यादा मटेरियल, है ना, बहुत कम समय में ज़्यादा मटेरियल देता हूँ। तो मैंने इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो उसे आप वॉच करें जाकर और उसे देख लें, एंजॉय करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।